Hello everyone, once again with the new topic royalty accounts. So royalty account की डिस्कशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि रॉयल्टी की बेसिक्स टर्म्स, उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे हम अलग वीडियो पे कवर करेंगे वो अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारी जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा प्रैक्टिकल जो हम करेंगे वो एस पी जैन के एल नारंग की बुक्स के रिलेटेड होंगी। सो प्रैक्टिकल पोर्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आज हम बात करेंगे अपने रॉयल्टी अकाउंट्स में। सो रॉयल्टी अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स, इसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो पता होना चाहिए अच्छे से। सो रॉयल्टी, सो व्हाट इज रॉयल्टी? बेसिकली रॉयल्टी इज अ पीरियडिकल पेमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन आउटपुट सेल्स और प्रोडक्शन। हमारी जितनी भी आप रॉयल्टी पे करते हो वो डिपेंड होती है आपके आउटपुट पे, प्रोडक्शन पे और जो आप सेल्स या टर्नओवर जो हम करते हैं उस पर। रॉयल्टी एक तरह की हमारा जो रॉयल्टी है वो लेसर टू लेसी पे की जाती है। लेसी जो होता है ही इज़ द यूज़र ऑफ एसेट एंड लेसर जो है वो ऑनर है। तो यहाँ पे जो रॉयल्टी है वो कौन पे करेगा? लेसी लेसर को, बिकॉज क्योंकि लेसर जो होगा वो अपने स्पेशल राइट्स जो हैं, स्पेशल एसेट्स जो हैं वो लेसी को यूज़ करने के लिए देगा और इन रिटर्न वो क्या लेगा इस बदले में? रॉयल्टी। सो रॉयल्टी एक हमारी पीरियडिकल पेमेंट है जो बेस्ड करती है हमारे आउटपुट पे और ये लेसी पे करता है किसको? लेसर को। सो इसी में हमारे कुछ बेसिक्स अलग से टर्म्स भी आती हैं, दैट इज़ मिनिमम रेंट अकाउंट। सो मिनिमम रेंट अकाउंट इट इज़ द मिनिमम अमाउंट विच इज़ लायबल टू पे बाय द लेसी टू लेसर। तो कम से कम जो पेमेंट होगी सालाना वो पे करनी है, वेदर लेसी एसेट को यूज़ करे या ना करे, उस केस में लेसी को जो है मिनिमम रेंट पे करना ही करना है। तो ये कंडीशन क्यों है? बेसिकली इन केस अगर लेसी जो स्पेशल एसेट है वो यूटिलाइज नहीं करता लेसर की, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेसर को कुछ रिसीव नहीं होगा। तो इस लॉ से सफ़र से बचने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा मिनिमम रेंट का। सो मिनिमम रेंट हमारा इट इज़ द मिनिमम पेमेंट विच इज़ पेड बाय द लेसी टू लेसर। So it is also known as fixed rent or dead rent because it is the same almost to maximum extent. तो कभी कभी हमारा जो मिनिमम रेंट है वो डिफरेंट भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो मिनिमम रेंट है वो फिक्स रहेगा। इसी में हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज ओवर शॉर्ट वर्किंग। देखो शॉर्ट वर्किंग तब होगी क्योंकि अगर लेसी कुछ प्रोडक्शन करता है और मिनिमम रेंट पे करना है तो उसको कम से कम 30,000, बट लेसी पे करता है 20,000। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग मीन कमी, कि एक्चुअल पेमेंट से कितनी उसकी कमी रह गई है, तो 10,000 की जो हमारी वो शॉर्ट वर्किंग होगी। सो इन अदर वर्ड हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट वर्किंग इज द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। सो रॉयल्टी जो एक्चुअल पेमेंट की है अगर उससे पेमेंट मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी कम है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी एंड वाइस वर्सा। सरप्लस आएगा इसके बाद। सरप्लस हम तब बोलेंगे जब हमारा जो मिनिमम रेंट है वो कम है अपनी रॉयल्टी पे से, तो वो हमारा क्या होगा? सरप्लस होगा। तो गाइस इसी में हमारे कुछ रॉयल्टी की टाइप्स भी होती हैं स्पेशल एसेट यूज़ करने के लिए। वी हैव कॉपीराइट रॉयल्टी, पेटेंट्स रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी पब्लिशर्स के लिए होंगे, पेटेंट जो रॉयल्टी होगी वो स्पेशल एसेट्स या स्पेशल फार्मूलाज के लिए इशू की जाएंगी। अदर भी हमारी कुछ रॉयल्टी की टाइप्स होती हैं। तो इसी में हमारा एक कंसेप्ट रहता है कि इन केस अगर लेसर को लॉस हो रहा है उसको रिकवर किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे कंडीशन आती है लेसर के पास उसको रिक्यूपमेंट की, दैट इज रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। सो व्हाट इज रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग? रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग मीन्स लेसर हैज द राइट्स टू रिकवर द शॉर्ट वर्किंग इन केस वेयर ही रिसीव एक्सेस मनी। तो किसी भी केस में अगर उसको सरप्लस होता है तो उस केस में वो अपना प्रीवियस लॉस जो होता है वो कंडीशन से रिकवर कर सकता है। सो दैट इज रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्यूपमेंट शॉर्ट वर्किंग का मतलब है कि लॉस जो शॉर्ट वर्किंग की वजह से जो लॉस हो रहा है लेसर को, उस लॉस को रिकवर भी कर सकता है। तो यहाँ पे लेसर के मतलब कि जो हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको रिकवर करने के हमारे दो मेथड आएंगे। सो दो मेथड आने की बात की जाए तो इसी में हमारा फिक्स्ड रेंट आएगा और डेड रेंट आएगा। फिक्स्ड रेंट की अगर बात करें तो फिक्स्ड रेंट हमारा जो फिक्स्ड मेथड, दो मेथड आएंगे यहाँ पे हमारे, एक आएगा रिस्ट्रिक्टेड, एक आएगा अनरिस्ट्रिक्टेड, मीन फिक्स्ड एंड अनफिक्स्ड। तो फिक्स्ड में अगर हम शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कंडीशन रखनी कि
जितने साल के अंदर बोला है, शॉर्ट वर्किंग को आप प्लस करोगे और सेम थिंग आपको सब्सिक्वेंट सरप्लस में से आप रिकवर करोगे। इन केस टोटल शॉर्ट वर्किंग 10,000 है, बट आपने जो सरप्लस रिकवर किया है वो कितना है, 5,000 है। तो वो जो पीछे 5,000 बचेगा वो आप किस में ट्रांसफर करोगे, अपने नॉट रिकवर में। सो वो हमारा नॉट रिकवर का पोर्शन बनेगा। इस तरीके से अगर हम बात करें अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड में, अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड में हम शॉर्ट वर्किंग जो होती है, हमारे जो लॉस लेसर के जो लॉस होते हैं वो उसको एक मतलब कि टाइम पीरियड दिया जाता है कि सब्सिक्वेंट ईयर में वो रिकवर कर सकता है। मतलब कि शॉर्ट वर्किंग को वो इंडिविजुअली लेवल पे उस चीज़ को रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे भी हमारी सेम कंडीशन रहेगी। इन केस अगर वो रिकवर नहीं कर पाता तो वो भी हमारा किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू पे नॉट रिकवर अकाउंट में। सो गाइस इसी में हमारे कुछ जर्नल एंट्री का पोर्शन भी आएगा, वो भी हम करेंगे, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन अकाउंट्स इन द बोथ पार्टीज, लेसर एज वेल लेसी। सो लेसर की बुक में जर्नल एंट्री, लेसर की बुक में जर्नल एंट्री, बोथ हम गो थ्रू करेंगे अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। तो इसी में हमारा एक एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है। सो एनालिटिकल टेबल बनाने से हमें ये आसानी होती है, इन केस अगर हम कुछ रॉयल्टी अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं या फिर मिनिमम रेंट अकाउंट बना रहे हैं या कुछ लेजर्स बना रहे हैं, तो उसमें अगर हमने डायरेक्ट जो अमाउंट ट्रांसफ़र करने होते हैं वो हम इजीली उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइस इसमें एनालिटिकल टेबल में ज़्यादा कन्वीनियंसी रहती है, और जो हमने मेथड अभी डिस्कस किए दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड, वो हमारा सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा हमारा एनालिटिकल टेबल में बनाने में। जो भी आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे उसमें ऑब्वियसली डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे आपको। और रॉयल्टी की थ्योरी में एक और एस्पेक्ट है हमारा, दैट इज़ रॉयल्टी एंड रेंट का डिफरेंस। सो गाइस रॉयल्टी जो होती है वो प्रोडक्शन बेस्ड होती है और रेंट भी हमारा होता है, बट यहाँ पे कंडीशन है, रॉयल्टी हमारी स्पेशल एसेट्स के लिए बात होती है और रेंट की बात करें हमारे अदर एसेट्स। रॉयल्टी की एग्रीमेंट में हमारी दो पार्टीज होती हैं, दैट इज़ लेसर एंड लेसी। एंड रेंट अगर एग्रीमेंट की बात की जाए तो उसमें हमारी दो पार्टी रहती है, दैट इज़ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो किराएदार और मकान मालिक। रॉयल्टी जो होती है हमारी वो हमारी डिफ्रेंशिएट होती है, वेरी करती है फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ। तो हमारा जो मिनिमम रेंट है वो हमारा क्या रहता है, मे बी सेम रहता है, फिक्स रहता है। तो उस केस में मिनिमम रेंट का कंसेप्ट आता है, यहाँ पे हमारा कोई मिनिमम रेंट का कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे बेसिकली हमारे एक लिमिटेड से चार्जेस होते हैं, दैट इज़ मंथली रेंट, वो हमारा मिनिमम ही होगा। और रॉयल्टी के केस में हमारा शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस का कंसेप्ट है, बट रेंट एग्रीमेंट में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सो गाइस ये था हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल का एस्पेक्ट्स। सो होप सो मैं आपको प्रैक्टिकल का कंसेप्ट भी अच्छे से दे सकूं, उसकी मैं स्पेशल वीडियोस बना के मतलब कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे फोकस करके आपको मैं पूरा क्लियर करवाऊंगा। सॉल्व प्रैक्टिकल्स होंगे विद प्रॉब्लम्स के साथ, एक एक प्रॉब्लम के एक एक सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। और मैंने आपको ये पहले बोला कि हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एज पे जैन कैरन नारंग की बुक्स के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड होगी। So guys, stay connected with me for more and more updation regarding your practical problems of royalty accounts. So royalty accounts में हम अपने practical portion की videos जो है वो next portion में करेंगे। Hope so अगर video पसंद आए so please like and subscribe and do share the same thing. Thank you.